सन 1919। हिंदुस्तान अभी भी जंजीरों में था। अंग्रेजों का राज था, कानून था, बंदूकें थीं और थी एक खामोश धधकती हुई बेचैनी जो हर हिंदुस्तानी के सीने में सुलग रही थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, विदेशी जमीन पर, विदेशी दुश्मन के खिलाफ। बदले में उन्हें मिला था एक वादा, आजादी का, स्वशासन का। लेकिन वो वादा झूठा निकला। फरवरी 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक काला कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के, बिना सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। न वकील, न अदालत, न इंसाफ। पूरे देश में इस कानून के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। अमृतसर, पंजाब का दिल, यहां के लोग पहले से ही उबल रहे थे। दो बड़े नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में आग लग गई, विरोध हुआ, कुछ हिंसा भी हुई और अंग्रेज सरकार ने इसका जवाब दिया, जनरल रेजिनॉल्ड डायर को भेजकर। डायर एक आदमी जो मानता था कि भारतीयों को सबक सिखाना जरूरी है। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पवित्र दिन, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। किसान थे, परिवार थे, बच्चे थे, बूढ़े थे। कुछ लोग विरोध सभा में आए थे, कुछ बैसाखी मनाने, कुछ बस भीड़ देखने। वो बाग एक चारदीवारी से घिरा हुआ था, चारों तरफ ऊंची दीवारें और निकलने के लिए बस कुछ संकरे दरवाजे। दोपहर के करीब 4 बजे जनरल डायर 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने भीड़ को कोई चेतावनी नहीं दी, कोई माइक नहीं था, कोई ऐलान नहीं था। सीधे आदेश दिया, गोली चलाओ, और गोलियां चलने लगी। लोग भागे, लेकिन जाए कहां? दीवारें थीं हर तरफ, दरवाजे संकरे थे जहां भगदड़ में लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। कुछ लोगों ने दीवारें फांदने की कोशिश की, कुछ ने बाग के बीच बने कुएं में छलांग लगा दी। डूबकर मरना मंजूर था, गोली खाना नहीं। डायर के सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं, 10 मिनट तक। तब तक जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। जब धुआं छटा, जमीन पर खून था, लाशें थीं, कराहते हुए जख्मी थे। अंग्रेज सरकार ने बाद में 379 मौतों को आधिकारिक तौर पर माना, लेकिन भारतीय गवाहों के अनुसार मरने वालों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। हजारों घायल हुए और डायर, वो पलटकर चला गया। उसने घायलों के लिए कोई मदद नहीं भेजी। उस रात कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग सड़कों पर तड़पते रहे रात भर। जब ये खबर पूरे देश में फैली, हिंदुस्तान थर्रा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दी हुई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने लिखा, जो सरकार इस तरह का काम करे उसके सम्मान को मैं नहीं ढो सकता। लेकिन ब्रिटेन में डायर को हीरो की तरह बताया गया। ब्रिटिश संसद में कई सदस्यों ने उसका बचाव किया। एक अखबार ने उसके लिए चंदा जमा किया और हजारों पाउंड मिले। ये वो जख्म था जो शायद गोलियों से भी गहरा था। जलियांवाला बाग ने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नौजवान था, भगत सिंह। उस दिन वो 12 साल का था। जब उसे खबर मिली तो वो मीलों पैदल चलकर अमृतसर पहुंचा। उसने उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा जो खून से भीगी हुई थी और उसे एक शीशी में रख लिया। उसने उस दिन कसम खाई और वो कसम उसकी पूरी जिंदगी बन गई। मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस वक्त तक अंग्रेजों से बातचीत पर भरोसा रखते थे, वो भी बदल गए। ये नरसंहार उनके अहिंसक लेकिन अटल असहयोग आंदोलन की नींव बना। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक मोड़ था जिसके बाद हिंदुस्तान ने तय कर लिया कि अब वापस नहीं जाना, अब झुकना नहीं। आज भी अमृतसर में वो बाग मौजूद है। उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। वो कुआं आज भी है जिसमें लोगों ने छलांग लगाई थी। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, खामोश होकर, झुककर,
क्योंकि कुछ जख्म भूलने के लिए नहीं होते, कुछ जख्म याद रखने के लिए होते हैं, ताकि इतिहास फिर न दोहराए खुद को। जलियांवाला बाग एक बाग नहीं, एक गवाह है उन हजारों आवाजों का जो उस दिन खामोश करा दी गईं, लेकिन जो आज भी